हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। समांतर श्रेणी के कुछ सूत्र दिए हैं, उन्हें हमें देखना है। तो समांतर श्रेणी कक्षा 10 के सभी सूत्र हैं। समांतर श्रेणी हम कैसे निकालते हैं? यदि संख्या के पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है तो वे एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं, समझ लो। जैसे इसने बोला है पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, कोई निश्चित संख्या ले लें। जैसे हम 5 है तो 5 ही जोड़ते जाएं, 6 है तो 6 ही जोड़ते जाएं। तो एग्जाम्पल में दिया है जैसे 5 में 5 जोड़ा है तो 10 हुआ है, फिर 5 जोड़ना है तो 15, 15 में 5 जोड़ना है तो 20। इसी तरह 2 में एक निश्चित संख्या ली है हमने 2, तो 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8। ऐसे अगला है 10, 10 में एक निश्चित संख्या ली है हमने 10, तो 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40। इस तरह हमारी समांतर श्रेणी बनती है कि पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है तो वे एक समांतर श्रेणी समझ लो बना रहे हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम पद, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद किससे दर्शाते हैं? ए से, द्वितीय पद A2 से और तृतीय पद A3 से दर्शाते हैं। और 10वां पद दर्शाएंगे A10 से। इसी तरह हम A4वां पद A4 से दर्शाएंगे और 5वां पद A5 से, 6वां पद A6 से और 10वां पद A10 से। इसी तरह n तक चलते हैं। तो nवां पद किससे दर्शाएंगे? AN, यानी मान लो 50 पद हैं तो A50, 100वां पद है तो A100। इस तरह दर्शाते हैं। अगली है फिर हम AP बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, फिर 5वां, फिर 6वां, इसी तरह AN तक हम लेकर जाते हैं। आगे फिर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं? यानी एक समांतर श्रेणी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पदों को निकाल करके AP निकालेंगे तो पहला पद A होता है, दूसरा पद निकालेंगे तो A+D, अगर तीसरा पद निकालें तो A+2D से निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे तो A+3D। इसी तरह हम अगले पद निकालते जाएंगे तो A+ND। n के मतलब संख्या है हमारे पास 4, 5, 6 जो भी निकाला। अगर 5वां पद निकालेंगे तो n की जगह 6 रखना है, 7वां पद निकालेंगे तो n की जगह 8 रखना है। इसी तरह हम AP बना लेते हैं। अब सारवंतर, तो सारवंतर हम कैसे निकालते हैं? समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को सारवंतर कहते हैं। इसे हम D से दर्शाएंगे। तो जैसे हम अगर D1 निकालें तो A2 माइनस A1, D2 निकालेंगे यानी दूसरा अंतर निकालेंगे तो A3 माइनस A2, अगर तीसरा अंतर निकालें तो A4 माइनस A3। इस तरह निकालते हैं। प्रथम पद A और सारवंतर D दिया हो तो हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो an बराबर सूत्र होता है an बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। L होती है वो A प्लस n-1 D के बराबर होती है। तो an बराबर होगा पद किसके? L के। an पद और L पद ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हमें योग निकालना है तो यदि AP के प्रथम n पदों का योग निकालें तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। अगर हमें यदि AP का अंतिम पद L है तब n पदों का योग कैसे निकालेंगे? तो सूत्र दिया है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। तो इन्हीं सूत्रों को हमें यूज करके समांतर श्रेणी हल करनी है। प्रश्नावली 5.1 हल करेंगे कक्षा 10 की। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है? यदि AP है तो है क्यों? तो पहले का ही पहला नंबर है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपया। 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपये निश्चित रखा है उसने। अगर उससे आगे जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया अतिरिक्त देना होगा। तो इसकी AP बनाते हैं, हल करेंगे इसे। लिखेंगे 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये दे रखा है उसने।
अब 2 किलोमीटर के लिए निकालें तो 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर, अब उसने बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये, तो 15 में हमें 8 जोड़ना है, तो 15 + 8, तो ये निकला हमारे पास 23 रुपया दिया उसने। अब 3 किलोमीटर के लिए किराया निकालें, 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया अब कितना हुआ, 23 रुपये हुआ। अब 23 में हमें कितना जोड़ना है, 8, तो कितना हुआ, 31 रुपया देना होगा उसे। अगर 3 किलोमीटर टैक्सी से जाता है तो कितना देना होगा, 31 रुपये। अगर 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर, 3 किलोमीटर के लिए 31 था, अब 4 किलोमीटर 1 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है तो 8 रुपये जोड़ना होगा, तो 39 रुपये देना होगा। कितना देना होगा, 39 रुपये। अब देखना हमें अंतर इसमें सेम है या नहीं। अगर अंतर सेम होगा तो एपी है, अगर अंतर सेम नहीं होगा तो एपी नहीं है। तो अंतर निकालेंगे, तो प्रथम पद हमारे पास ए बराबर निकला 15, कॉमा दूसरा पद निकला 23, कॉमा तीसरा पद निकला 31, कॉमा चौथा पद निकला 39। अब हमें D1 निकालना है, तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटा देते हैं, तो A2 हमारे पास 23 माइनस करेंगे A1 है 15, तो बचा 8। अब निकालेंगे D2, तो D2 निकालेंगे A3 में से A2 घटाएंगे, A3 है 31 माइनस और A2 है 23, 31 में से 23 निकाल देंगे तो 8 बचेगा। तो दोनों अंतर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि क्रमागत जो पद हैं उनमें अंतर कैसा है, सेम। तो लिखेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी यानी समांतर श्रेणी है। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो हम इसे एपी बनाएंगे, तो पहला पद है 15, कॉमा दूसरा पद है 23, कॉमा चौथा पद, तीसरा पद है 31, कॉमा चौथा पद है 39, डॉट 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 यानी चलता जाएगा, 3 4 5 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के लिए चलता जाएगा। तो पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है पहले का ही, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जो बेलन में उपस्थित हवा है वो शेष हवा बचती है जो प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हल करेंगे इसे। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है
अब उसने बोला है कि जब कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो इसमें से वो 1/4 भाग क्या निकालेगा, बाहर निकाल देगा। तो पहली बार बेलन से 1/4 भाग 1/4 भाग हवा बाहर निकालने पर शेष हवा की मात्रा तो x में से वो कितना निकाल देता है, -1/4x। अब इसे हल करेंगे, मान लो इसके बटे 1 मान लो, भिन्न बन जाएगी तो कितना आएगा, लासा आएगा 4। 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का x में करेंगे तो 4x, माइनस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा x में करेंगे तो x। तो शेष हवा कितनी बची, 3x/4। अब फिर वो बाद में, अब दोबारा वो शेष हवा का जो शेष हवा है उसमें से फिर दोबारा 1/4 भाग बाहर निकालेगा। तो दूसरी बार बेलन से 1/4 भाग हवा बाहर निकालने पर शेष हवा की मात्रा बराबर। अब शेष हवा हमारे पास कितनी थी, 3x/4 आई थी। अब इसमें भी शेष हवा का 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है, तो माइनस करेंगे, शेष हवा कितनी है, 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसे सिंपल करेंगे तो 3x/4 माइनस 3x एकन 3x बटे 4 चौका 16। अब ये भिन्न बन गई, इसे सिंपल करेंगे तो लासा आएगा 16। 4 का भाग 16 में देंगे 4 बार और 4 तिया 12x, माइनस 16 का भाग 16 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3x। तो बचा हमारे पास 12 में से 3 गया 9x/16। ये बची शेष हवा। अब आगे तीसरी बार बेलन से 1/4 भाग हवा बाहर निकालने पर शेष हवा की मात्रा तो शेष हवा कितनी बची, 9x/16। माइनस करना है 9x/16 का 1/4। सिंपल करेंगे इसे तो 9x/16 माइनस 9x एक 9x बटा 16 चौका 64। इसकी भिन्न बन जाएगी तो लासा आएगा इसका 64। 16 का भाग 64 में देंगे तो 4 बार और 9 चौका 36x, माइनस 64 का भाग 64 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 9x में करेंगे तो 9x बराबर बचेगा 27x/64। 3 ही पद बहुत हैं, आगे और भी निकल सकता है, चौथा, पाँचवा, छठवां। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो ए पद कितना निकला, ए पद तो x है और A2 है 3x/4
और A3 है 9x/16 और A4 निकला है 27x/64। तो इन्हें लिखेंगे, इनको लिखते हैं। तो ए पद निकला है, ए पद निकला है हमारे पास x, A2 पद निकला है 3x/4, A3 पद है 9x/16 और चौथा पद है 27x/64। अब हमें देखना है अंतर। यदि इनका अंतर सेम है तो एक श्रेणी है, अगर अंतर सेम नहीं है तो यह श्रेणी नहीं है। तो देखते हैं D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटा देते हैं। तो A2 कितना है 3x/4 माइनस A1 कितना है x/1 मान लो, लासा मिल जाएगा। 4 लासा आएगा इसका, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 3x में कर देंगे तो 3x माइनस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x बराबर माइनस का x/4, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है। तो 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस की x/4 बची। अब निकालते हैं D2। तो D2 A3 माइनस A2 करेंगे। तो तीसरा पद है हमारे पास 9x/16 माइनस, और दूसरा पद है 3x/4, 3x/4। इसका लासा लेंगे तो 16 आएगा। 16 का भाग 16 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 में कर देंगे 9x में तो 9x माइनस 4 का भाग 16 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिया 12x बराबर 12x में से 9x, यानी 9x में से 12x घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3x/16। अब पहला अंतर ये निकला और दूसरा अंतर ये, तो सेम तो आ नहीं रहा। तो लिखेंगे इसके क्रमागत पदों में लिखेंगे क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। इसलिए यह एक AP नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले का ही तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। प्रत्येक मीटर खोदेंगे यानी एक एक मीटर और बढ़ती जाएगी तो 50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो हल करेंगे इसे। एक मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये दे रखा है। 2 मीटर खुदाई की लागत बराबर, अब बोला है कि प्रत्येक मीटर पर 50 रुपये बढ़ रहा है। तो 150 प्रथम 1 मीटर के लिए था, अब 2 मीटर हो गया तो प्लस 50 रुपये और बढ़ जाएगा तो निकलेगा 200 रुपये। अब 3 मीटर खुदाई की लागत बराबर 2 मीटर के लिए 200 रुपये था और 3 मीटर आएगा तो 50 रुपये और लगेगा इसमें, तो 250 रुपये हो गए। 4 मीटर खुदाई की लागत बराबर 3 मीटर की खुदाई की लागत 250 रुपये थी
अब 1 मीटर और बढ़ गई तो 50 रुपये और बढ़ेंगे, तो कितने हो गए 300 रुपये। यानी प्रथम पद निकला हमारे पास, पहला पद है 150 रुपये, दूसरा पद है 200 रुपये, तीसरा पद है 250 रुपये और चौथा पद है 300 रुपये। अब हमें देखना है ये एक एपी बन सकती है इससे या नहीं बन सकती। तो पहले अंतर निकालना है, यानी डी वन निकालेंगे तो A2 में से माइनस करेंगे A1। A2 है 200 माइनस A1 150 है, तो अंतर आया 50 का। अब D2 निकालेंगे तो D2 A3 में से A2 हटा देंगे तो A3 है 250 माइनस A2 है 200, तो इसमें भी 50 का अंतर आया, यानी दोनों में कितने का आ रहा है 50-50 का अंतर आया। तो हम कह सकते हैं कि क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। यह एक एपी है, तो एपी है तो एपी बनाएंगे इसे। पहला पद निकला था 150, दूसरा पद है 200, तीसरा पद है 250 और चौथा पद है 300। इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे तो और निकलता जाएगा। तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। पहले का ही चौथा क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें हल करना है, ये हल करेंगे तो पहले 1 वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं। तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन का, मूलधन इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस दर 8% है और बट्टे 100 पे पावर समय 1 वर्ष है। यानी मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन इनटू 1 प्लस दर बट्टे 100, ये होता है, और पावर टी, टाइम समय लगा दो। तो आगे हल करेंगे इसको तो 10,000 इंटू, इसे 4 से काट दे रहे हैं, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, तो बचा 1 प्लस 2/25 और समय 1 वर्ष है। आगे हल करेंगे इसको तो 25 एकन 25, 25 और 2 27, तो 10,000 इंटू 27/25, 25 से काट देंगे 25 चौका 100, 400 बार, तो निकला हमारे पास 0 0, 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8 और 2 10, 10,800 रुपये निकला 1 वर्ष बाद मिश्रधन। अब निकालेंगे 2 वर्ष का मिश्रधन। तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन बराबर 1 वर्ष का मिश्रधन निकला 10,800। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसी पर हमें निकालना है, इंटू 1 प्लस दर है 8 बटे 100 पर पावर 2 वर्ष के लिए। तो करेंगे 10,800 इंटू 4 से काट दो, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, तो 25 एकन 25, 25 और 2 27, 27/25 पावर 2 है, तो 10,800 इंटू, इसे 2 बार लिख देंगे, 27/25 इंटू 27/25। अब 25 से काट देंगे तो 25 चौका 100, 4 बार कटा, अब बचा 8,
25 तिया 75, बचे 5, 25 दूना 50, बराबर निकल के आया 432 इंटू 27 इंटू 27/25। अब इन सभी का गुणा कर देंगे और बटे में 25 है तो बराबर इसका गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 31, 49, 28 और बटे 25। अब इस 25 का भाग देंगे इसमें तो बराबर निकल के आएगा 12,597। इतना निकल के आया मिश्रधन। अब निकालना है 3 वर्ष के लिए मिश्रधन। 3 वर्ष बाद मिश्रधन बराबर, अब इस पे निकालेंगे 12,597 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100 का पावर 3 वर्ष के लिए निकालते हैं तो बराबर 12,597 इंटू 4 से काटेंगे तो 2 बार और 4 से ये 25 बार, 25 1 25 और 2 27 बटे 25 पर पावर 3। अब इसे हल करेंगे तो इसे 3 बार लिख देंगे 12,597 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। इसका गुणा करेंगे तो ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा 24, 79, 46, 75। गुणा मैंने पहले ही करके रख लिया, आप लोग गुणा करके देख लें। और 25 का गुणा करेंगे तो 15,625। अब इसका इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 15,869, यानी 3 वर्ष का मिश्रण ये निकला। अब हमें देखना है ये एपी है या नहीं, तो एपी देखेंगे इसको तो ए पद कितना निकला हमारे पास, ए पद निकल के आया 10,800 और A2 पद निकला 12,597 और A3 निकला 15,869। तो ए पद निकला 10,800 कॉमा दूसरा पद A2 निकला 12,597 कॉमा A3 पद निकला है 15,869। अब हमें अंतर देखना सेम है या नहीं इसमें, तो D1 निकालेंगे तो A2 में से A1 घटा देते हैं। A2 है 12,597 माइनस और A है हमारे पास 10,800, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 0 घटाएंगे 7, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। अब निकालना है D2, तो D2 A3 में से A2 घटाना है तो A3 है हमारे पास 15,625, 15,625 माइनस करना है 12,597। इसको घटाएंगे, 15 में 7 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 1, 11 में से 9 गया 2 बचा और यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 2 गया तो 3। अब अंतर तो सेम आ नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, तो पहले के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकूं।